वर्षों पहले की बात है। द येम्बाबू नामक एक ज्ञान वाड्मय के देवता थे। उन्होंने ही दुनिया के सभी भाषा भाषियों को लिपि का बंटवारा किया था। पहले उन्होंने मानव जाति को स्वर ध्वनियां दी। उन्होंने इन ध्वनियों को लिपि में रूपांतर करने के उद्देश्य से सभी लोक प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई। सभा में लंबे विचार विमर्श के बाद द येम्बाबू ने अपनी अपनी भाषा के लिए एक लिपि चुनने का आदेश दिया। प्रत्येक प्रतिनिधि ने अपनी लिपि चुनी और खुश होकर अपने अपने घर लौट आए। इस सभा में मिसिंग जाति के जो प्रतिनिधि गए थे वे अपने साथ एक मृग चर्म लेकर गए थे। द येम्बाबू ने जो लिपि उन्हें लिखने को दी उन्होंने उसे मृग चर्म पर ही लिख लिया। इसके बाद मिसिंग प्रतिनिधि बड़े प्रफुल्लित मन से अपने घर वापस आए। उसने लिपि लिखे हुए मृग चर्म को धुआं चांद में रख दिया। दिन बीतते गए। मिसिंग पुरुष ये बात पूरी तरह भूल गए कि उन्होंने लिपि लिखे हुए मृग चर्म को धुआं चांद रख दिया है। एक दिन भर जंगल में भटकने के बावजूद भी उन्हें एक भी शिकार नहीं मिला। वे दुखी मन से घर वापस लौट आए। वे चूल्हे के पास बैठकर दोपहर के भोजन के बारे में चिंता कर रहे थे। तभी उनकी नजर चूल्हे के ऊपर बने धुआं चांद पर रखे मृग चर्म पर पड़ी। उन्होंने खुश होकर चर्म को तुरंत नीचे उतारा। उन्होंने देखा कि चर्म अब भी मुलायम और स्वादिष्ट दिख रहा है। भूख से व्याकुल मिसिंग पुरुष ने उसे आग में दे दिया। कुछ देर उलट पुलट कर जलाने के बाद उसे खाकर उन्होंने अपनी क्षुधा शांत की। बाद में उन्हें याद आया द येम्बाबू की दी हुई लिपि चर्म के साथ जल गई। उन्होंने याद करने की बहुत कोशिश की मगर उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। मिसिंग प्रतिनिधि की भूख और लोभ के कारण उनकी भाषा की लिपि जलकर नष्ट हो गई। लाख कोशिश के बावजूद उसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सका। तब से मिसिंग संप्रदाय को अपनी भाषा लिखने के लिए दूसरी भाषा की लिपि को अपनाना पड़ा। शिक्षा इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि लोभ का परिणाम हमेशा दुर्भाग्य ही होता है। हमें औरों की खुशी के लिए खुद के आवेग, आकांक्षा और मोह को नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि लोभ मोह हमारी अच्छाइयों को नष्ट करता है, जिससे समाज का संतुलन बिगड़ता है। 1. धुआं चांद चूल्हे के ऊपर बांस की बनी जगह जहां कच्चा मांस, अन्य कच्चा खाद्यान्न या लकड़ी सुखाने के काम में प्रयोग में लाया जाता है।